दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा थैंक यू आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो इतना सपोर्ट किया है और हमारा जो सेकंड माइलस्टोन है 5000 सब्सक्राइबर्स का, वो आपने इस महीने कंप्लीट कर दिया है। पिछले 2 महीने से वो अचीव नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस महीने की जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आपने 5000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करवा दिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको बहुत एक बड़ा सा थैंक यू स्टडी ऑटोज टीम की तरफ से। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों जब से टाटा ने अपनी नेक्सॉन को सीएनजी में लॉन्च किया है, ये काफ़ी अवेटेड कार थी और इसको अब सीएनजी में मार्केट में उतार दिया है टाटा ने, तो तब से ही लोगों का जो कन्फ्यूज़न है दोस्तों वो बिल्कुल पीक पे है। मतलब वो सोच रहे हैं कि हमें नेक्सॉन लेनी चाहिए या फिर हम इस बजट में ब्रेजा पे जाएं। तो दोस्तों अगर आपका बजट है 10 से लेकर 12 लाख का और आप देख रहे हैं एक सीएनजी गाड़ी, तो आपको अब कन्फ्यूज़न होना ही होना है, बिल्कुल ये फैक्ट है। तो दोस्तों अब जो है वो मार्केट में आपको इस बजट के अंदर बहुत ही बेहतरीन ये 2 ऑप्शन मिलते हैं जिनमें बहुत ही तगड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो दोस्तों आज इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर मैं आपको करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें, ताकि आप आने वाली हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकलिटीज़ पे नहीं लेके जाऊँगा और बात करेंगे हम बिल्कुल दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट की, कि बेस वेरिएंट में हमें नेक्सॉन पे जाना चाहिए या फिर हमें एलएक्सआई सीएनजी आपकी ब्रेजा लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मारुति की। तो मारुति जो है वो आपको प्रोवाइड करवाती है 4 वेरिएंट इस गाड़ी के, मतलब ब्रेजा के आपको सीएनजी में 4 वेरिएंट मिल जाते हैं। और जो 4th वेरिएंट है वो तो बिल्कुल सिर्फ कलर का फ़र्क है और किसी चीज़ का डिफरेंस उसमें आपको नहीं मिलने वाला। तो बेसिकली 3 ही वेरिएंट आपको मिलते हैं। लेकिन दोस्तों टाटा जो है वो भाई साहब बिल्कुल पागल बना देती है वेरिएंट्स सेलेक्ट करने में, और ये काफ़ी अच्छी बात भी है, लेकिन कई लोगों के लिए ये एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन भी क्रिएट करता है। तो आपको प्योर से लेके मतलब स्मार्ट से लेके और आगे तक सभी वेरिएंट जो हैं वो उनमें आपको सीएनजी का ऑप्शन कंपनी ऑफर करती है, और ये स्टार्टिंग से ही करती आ रही है, जिसकी वजह से इसकी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं। ठीक है, और भी काफ़ी फैक्टर हैं कि गाड़ियाँ सीएनजी में भी काफ़ी ज़्यादा बिकी हैं टाटा की। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं मेन फैक्टर की, जो कि है पैसा। मतलब आपको पैसा कितना लगाना पड़ेगा, बजट क्या है आपका। तो इन दोनों गाड़ियों में अगर हम बात करें इसके बेस वेरिएंट की, तो दोस्तों ब्रेजा ही अभी आपको 30,000 रुपये महंगी मिलने वाली है। मतलब ऑन रोड अगर बात करें तो आपकी नेक्सॉन मिलेगी आपको 10,07,000 के आसपास, और ब्रेजा जो है वो आपको मिलेगी 10,37,000 के आसपास। तो इस वजह से जो है आपकी नेक्सॉन 30,000 रुपये सस्ती हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है इंजन का। तो इंजन में आपको पता है कि ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें आपको कंपनी फैक्ट्री फिटेड सीएनजी का ऑप्शन देती है। और ये इंजन दोस्तों अपने आप में प्रूव्ड है, ये इंजन काफ़ी यूज़ करती है कंपनी। जैसे आपकी ब्रेजा हो गई, अर्टिगा हो गई, तो उनमें ये इंजन यूज़ होता है, काफ़ी अच्छा माइलेज देता है, काफ़ी रिलायबल इंजन है, पावर भी अच्छा है। लेकिन जो मेन बात है वो है कि ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। और अब टाटा ने जो लॉन्च किया है वो है दोस्तों 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जो इसका पेट्रोल वेरिएंट आता है नेक्सॉन में। मतलब इसका पेट्रोल इंजन जो नेक्सॉन में यूज़ कर रही है कंपनी, उसी में सीएनजी फिट करके और उसी को लॉन्च कर दिया है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है और इंडिया में आज तक कोई भी नहीं कर पाया। मतलब ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज है ये सिर्फ टाटा ही लेके आ रही है। सबसे पहले दोस्तों ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी लेके आई, और अब आपको टर्बो में सीएनजी मिल रही है। और इससे पहले भी इन्होंने क्या किया था, टियागो और टिगोर में आपको सीएनजी में ऑटोमेटिक भी दिया था, जो कि काफ़ी बेहतरीन था। तो ये होगी दोस्तों इंजन की बात। तो इंजन का जो पॉइंट है वो भी नेक्सॉन की तरफ ही जाता है, मतलब इंजन आपको बेटर नेक्सॉन का ही मिलने वाला है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, जो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी रखता हूं ऊपर, वो है सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, सेफ्टी को सबसे पहले रखने का मतलब यही है, इट मीन्स हम अपनी और अपने फैमिली की जान की परवाह करते हैं। हम रोड पे चलेंगे तो रिस्क फैक्टर ज़रूर बढ़ता है। ये नहीं है कि नेक्सॉन भी बचा ले जाएगी, अगर भगवान ने लिख दी है वो तो कोई नहीं टाल सकता। लेकिन इसके बावजूद भी जब आप नेक्सॉन में बैठ के चलेंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग सेफ्टी सी जो है वो आपको फील होगी कि हम एक सेफ कार में बैठे हैं। नेक्सॉन में आपको 5 स्टार की जो सेफ्टी रेटिंग है वो मिलती है, लेकिन ब्रेजा में अभी कंपनी ने इसका टेस्ट नहीं करवाया है, और शायद इसी वजह से नहीं करवाया है क्योंकि क्या पता अब नई जो ब्रेजा है उसमें आपको जो पिछली ब्रेजा के मुकाबले 4 स्टार लेके आई थी जो, उससे भी कम रेटिंग मिले या फिर उससे बेहतर मिले या फिर उतनी ही मिले। लेकिन फिर भी हम इस बात को अगर साइड में रखें तो हम सोच सकते हैं कि ब्रेजा में आपको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, लेकिन नेक्सॉन जो है वो आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड करवाती है, अडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए भी और चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए भी।
और इसके अलावा जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको नेक्सॉन में ही बेटर मिलने वाले हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा भी उसमें आपको बहुत ही अच्छे और भी सेफ्टी के फीचर्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नेक्सॉन में आपको बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। तो एक बार आप सोच के देखिए कि इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको 6 एयरबैग्स बेस वेरिएंट से ही मिल रहे हैं, तो फिर एक बहुत ही तगड़ा सॉलिड पॉइंट यहाँ नेक्सॉन के लिए बन जाता है। और ब्रेजा में अभी भी आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग मिलते आ रहे हैं इसके मतलब लोअर वेरिएंट्स में। अगर आप अपर वेरिएंट्स में जाते हैं तभी आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन वहाँ मिलता है। तो आगे आने वाले टाइम में ये एक मारुति वालों के लिए बेनिफिट हो सकता है, जो लोग मारुति की ब्रेजा खरीदना चाहते हैं, अभी नहीं तो थोड़े बाद में। तो अब आपको क्या होगा कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी को मजबूरन इसमें 6 एयरबैग्स गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डालने पड़ेंगे, जिससे ये गाड़ी थोड़ी और भी बेहतर हो सकती है। गेम चेंजिंग भी या फिर हम कह सकते हैं डिसीजन चेंजिंग भी किसी के लिए साबित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक और फैक्टर की बात करते हैं डायमेंशंस में। तो देखिए दोनों ही गाड़ियों में सीएनजी और पेट्रोल जो वेरिएंट्स होते हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। टाटा नेक्सॉन सीएनजी में भी कोई डिफरेंस नहीं आया है डायमेंशंस में, लेकिन एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस जो है वो टाटा लेके आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो है वो ये हमेशा से चला रही है अपनी सभी गाड़ियों में। तो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपका बूट काफ़ी बच जाता है। तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव जो है उस पर जाना चाहते हैं, एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं, 4 से 5 पैसेंजर जाना चाहते हैं, तो उनका लगेज आपको पीछे रखने में जो है वो ब्रेजा में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। लेकिन दोस्तों टाटा नेक्सॉन में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से ये पॉइंट भी टाटा नेक्सॉन की तरफ ही जाता है, क्योंकि वहाँ आपको पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतरीन बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। जो आपकी स्टेपनी टायर होता है, मतलब स्टेपनी होती है, वो भी अब नीचे फिट कर दी गई है। आपने एड्स में देखा होगा, तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो टायर है ये नीचे फिट कर दिया गया है। आप इसको मतलब नीचे से आराम से निकाल सकते हैं, काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों मारुति जो वो एक सिंगल सिलेंडर यूज़ करती है, जिसकी वजह से पीछे का बूट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सिर्फ इतना ही स्पेस बचता है कि आप छोटे छोटे पैकेट से या छोटे छोटे बैग जो है वो वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन वो भी 2-4 बैग ही रख पाएंगे, ज़्यादा सामान आप पीछे नहीं डाल सकते ब्रेजा में। तो आपको अगर ब्रेजा में कोई भी लॉन्ग ट्रिप प्लान करनी है तो आपको 1 पैसेंजर कम करना पड़ेगा, मतलब 3 पैसेंजर जाइए, बाकी जो जगह बचती है उसमें आप लगेज डाल सकते हैं। तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ब्रेजा के साथ। एक दोस्तों मुझे पर्सनल टाटा की जो चीज़ पसंद है वो है इसकी जो सीएनजी सेटअप है, वो इतना ज़्यादा सेफ है कि मतलब लीकेज प्रूफ, अगर कोई भी लीकेज होता है तो उसको कंप्लीट सीएनजी जो सिलेंडर में सीएनजी है उसको हवा में फेंक देता है। इसका जो सीएनजी सेटअप है वो बहुत ही बढ़िया, मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। और मारुति में क्या होता है कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी की वजह से मतलब सिलेंडर भी पीछे होता है, अगर पीछे से गाड़ी ठुक भी जाएगी तो सीएनजी लीकेज ज़रूर होगी। और इसका भी मतलब सीएनजी सेटअप काफ़ी अच्छा है, फैक्ट्री फिटेड में ज़्यादा इश्यू नहीं आते, लेकिन फिर भी मुझे टाटा का जो सीएनजी सेटअप है वो काफ़ी बढ़िया लगता है इस मामले में। लीकेज होते ही या फायर के केस में बिल्कुल सीएनजी का जो कनेक्शन है वो कट जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों टाटा जो हो आपकी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखती है, मतलब सीएनजी का जो सेटअप है उसमें भी और बिल्ड क्वालिटी में भी। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये इंजन जो है वो आपको माइलेज कितनी दे देंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि सीएनजी में गाड़ी ले रहे हैं तो फिर माइलेज के लिए ही ले रहे होंगे। तो इस वजह से मारुति जो वो मतलब ब्रेजा में क्लेम कर रही है 25 किलोमीटर पर केजी का माइलेज, और टाटा ने जो क्लेम की है वो है 24 किलोमीटर पर केजी का। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स होते हैं, जब गाड़ी रोड पे चलेगी आप किस कंडीशन में चलाएंगे, आपकी ड्राइवेबिलिटी कैसी है, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो इस वजह से जब गाड़ी रोड पे आ जाएगी उसमें आपको पता लगेगा लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ में कि ये गाड़ी कैसी है। तो अब जो अगला पॉइंट है दोस्तों, उसमें मारुति थोड़ी सी मतलब क्लियर विनर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी विनर हो जाती है, और वो है कि कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा सर्विस सेंटर के चक्कर कटवा सकती है, कौन सी में आपको बेहतर रीसेल वैल्यू मिल सकती है। ये जो फैक्टर्स हैं मतलब रिलायबिलिटी के, सर्विस सेंटर के, खर्चे के, मेंटेनेंस के, ये कि कौन सी गाड़ी आपको मतलब खर्चा कम करवाएगी, मेंटेनेंस उसका काफ़ी सही होगा, तो उसमें मारुति काफ़ी आगे निकल जाती है टाटा से। क्योंकि टाटा जो है वो अभी मतलब अपने पीक पे है और वो बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, टाटा नेक्सॉन एकमात्र ऐसी गाड़ी बन चुकी है जो सभी फ्यूल्स में अवेलेबल है। आपको ये गाड़ी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी मतलब 4 फ्यूल्स में आपको ये गाड़ी अब अवेलेबल हो चुकी है, और ये पहली गाड़ी बन चुकी है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि आपको इन 4 फ्यूल्स में मिल जाती है। तो दोस्तों देखिए मारुति जो है वो अपनी रिलायबिलिटी के लिए, लो मेंटेनेंस के लिए और बेहतर माइलेज के लिए जानी जाती है, और इसमें बेहतर रीसेल भी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कि आपको सर्विस सेंटर के चक्कर भी कम कटवाएगी, लो मेंटेनेंस होगी,
माइलेज अच्छा देगी, रीसेल वैल्यू बेहतर देगी, तो आप नो डाउट ब्रेजा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड देखें तो अगर आपकी सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी है, फीचर सबसे पहली प्रायोरिटी है, फ्यूचरिस्टिक गाड़ी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। टाटा का भी मेंटेनेंस काफ़ी सही है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो टाटा की गाड़ियाँ इतनी ना बिक पाती। नेक्सॉन अपने आप में एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, टाटा पंच भी एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट बन चुका है। इनकी एंट्री लेवल हैचबैक जिसने टाटा को दोबारा से खड़ा किया, लॉर्ड टियागो, वो भी एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी बिकती हैं। लोग मतलब 90% लोग जो है वो खुश हैं। 10% की हम नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी इश्यूज आते हैं किसी के साथ या किसी सर्विस सेंटर के साथ या किसी डीलरशिप के साथ, तो वो एक अलग फैक्टर हो गया। लेकिन उसकी वजह से हम कंप्लीट लाइनअप को रिजेक्ट नहीं कर सकते। नो डाउट टाटा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो अगर आपको एक फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली गाड़ी चाहिए, फीचर्स काफ़ी अच्छे चाहिए, अगर आप अपर वेरिएंट्स में जाते हैं तो आपको इस सेगमेंट के ऐसे ऐसे फीचर मिल जाएंगे जो आपको ब्रेजा के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में भी नहीं मिल पाते। पैनारोमिक सनरूफ है, 360 डिग्री कैमरा है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन में भी नहीं मिलेंगे ब्रेजा में। तो इस वजह से दोस्तों एक बहुत ही बैलेंस्ड प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है हमारी टाटा नेक्सॉन का। मैंने आपको टेक्निकलिटीज ज़्यादा नहीं बताई हैं इसी वजह से, क्योंकि मतलब इंजन होता है, मेन चीज़ इंजन होता है, उसके अलावा हमारी जो मेन बातें देखने की होती हैं कि हमें एक अच्छा सा म्यूज़िक सिस्टम मिल जाए, वो भी आपको इन दोनों गाड़ियों में बाहर से ही लगवाना पड़ेगा अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हैं तो। इसके अलावा दोस्तों ऑल फोर पावर विंडोज, सेंटर लॉकिंग, ये बेसिक सी नीड होती हैं और इनमें ये दोनों गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल खरी उतरती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा काम बाहर से करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इन गाड़ियों में कोई भी आपको मतलब दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर कोई भी पॉइंट रह गया है तो मैं आपको कमेंट में भी बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, किस बजट में लेनी है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इनके रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, कन्फ्यूजन है, या कोई सजेशन है, या कोई चीज़ मैंने गलत बताई है तो आप मुझे नो डाउट बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो अब दोस्तों कंक्लूजन की बात करते हैं। देखिए, अगर आप सेफ्टी को सबसे पहले रखते हैं, गाड़ी का अच्छा लुक चाहिए आपको, ठीक ठाक मेंटेनेंस हो गाड़ी का, तो आप ब्रेजा की तरफ ना जा करके टाटा नेक्सॉन की तरफ जाइए। वहाँ आपको टॉप नॉच क्वालिटी की आपको सेफ्टी मिलने वाली है विद 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, ABS EBD सारे सेफ्टी फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी एक बेहतरीन पैकेज बन जाता है। क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है, मतलब आप अपना पैसा भी लगाएं, उसके बाद आपको एक अंदर डर भी बना रहे जब आप हाईवे पे चलें। गाड़ी प्लांटेड होके चलती है, बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस है वो नेक्सॉन में काफ़ी बेहतर मिलने वाला है। तो आप डेफिनेटली टाटा की तरफ जा सकते हैं। मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा कि इस बजट के अंदर, जबकि ब्रेजा से ये 30,000 रुपये सस्ती भी है, अगर आप 50,000 से लेके 1 लाख रुपए और बढ़ाते हैं तो इसके अपर वेरिएंट्स में जा सकते हैं, जिसमें आपको और भी अच्छे खासे फीचर मिल जाएंगे इन कंपैरिजन टू ब्रेजा LXi वेरिएंट। तो अगर आप इस बजट में लेना चाहते हैं दोस्तों, डेफिनेटली टाटा नेक्सॉन जो है वो एक क्लियर विनर है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी रखना चाहते हैं तो फिर आप इस गाड़ी को आराम से मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब बात आती है उन लोगों की जो कि टाटा ब्रांड को पसंद नहीं करते, या फिर उनका रिसेंट या पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा, कोई टाटा की गाड़ी यूज़ करी हो या फिर अभी यूज़ कर रहे हों और उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो वो डेफिनेटली टाटा को सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरी ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल जानकारी देने के लिए मैं इतनी बातें बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपको लो मेंटेनेंस गाड़ी चाहिए, अच्छा खासा आपको माइलेज चाहिए पेट्रोल में भी और CNG में भी, और बढ़िया सा लुक चाहिए आपको, लुक तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों का बेहतर है अपनी अपनी जगह, सब्जेक्टिव मैटर है, वो आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें कौन से डिज़ाइन के साथ जाना है। और आपको जो है वो गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखनी है, 4 से 5 साल में आप चाहते हैं कि मैं चेंज करूँगा गाड़ी को, तो आपको बेहतर रीसेल वैल्यू भी चाहिए, सर्विस सेंटर पे आपका जेब खर्च भी काफ़ी कम कर दे। तो सभी चीज़ों से ऊपर आप इन 3-4 चीज़ों को रखते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आप ब्रेजा के साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घटिया प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मैं मानता हूँ। इस बजट के अंदर आपको मारुति जो है एक सब कॉम्पैक्ट बहुत ही बेहतरीन दिखने वाली गाड़ी आपको CNG में भी प्रोवाइड करवा रही है। एक छोटा सा बेनिफिट आपको यहाँ मिल सकता है मारुति की तरफ से, क्योंकि टाटा नेक्सॉन हाल फिलहाल में जस्ट लॉन्च हुई है और मारुति ब्रेजा जो है वो आपको काफ़ी टाइम से मिल रही है, तो अब आपको फेस्टिव सीजन में इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो अगर उसमें आपकी डील ब्रेक हो सकती है, मतलब आप काफ़ी पैसा बचा रहे हैं इस पे डिस्काउंट में, तो आप डेफिनेटली ब्रेजा के साथ जाइए दोस्तों। ये भी एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, आप आराम से चलते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जब इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट होगा तभी हमें पता लग पाएगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। बाकी अगर आराम से चलने वालों के लिए, मतलब जब आप खुद आराम से चलते हैं, अपने ध्यान से चलते हैं,
तो फिर कोई भी गाड़ी हो बिल्कुल आराम से आप मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन जब दूसरों की गलती से ही हमारा एक्सीडेंट हो जाए या फिर दूसरा कोई भी मतलब रेस टाइम करता हुआ हमें हिट कर जाए, तो फिर उसमें हमारी गलती नहीं होती, तो फिर वहाँ ब्रेजा हो या नेक्सॉन हो, वहाँ तो गड़बड़ होनी ही होनी है, नुकसान हमारा होना ही होना है, हमारी गलती ना होते हुए भी। तो इस वजह से आप बिल्कुल आराम से बैठ के तसल्ली से रिसर्च करिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसके बाद सेलेक्ट करिए, क्योंकि दोस्तों हार्ड अर्न मनी को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहली गाड़ी ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली टाटा नेक्सॉन के साथ जाइए, और अगर आपका टाटा का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ख़राब है तो आप बिल्कुल भी टाटा को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये भी मैं कह सकता हूं दोस्तों। लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेके देखिए, उसके बाद ही गाड़ी को सिलेक्ट कीजिए। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।